ऐसा लगता है मानो बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ साफ हो गया है। बीजेपी को लाल किले से दूर करने के लिए नीतीश कुमार विपक्षी एकता की अगुवाई में लगे और आरजेडी नए पोस्टर के जरिए कह रही है बिहार में एक ही बंदा काफी है, तेजस्वी यादव। विलंबित सत्र की जो स्थिति है, इस सब को ध्यान में रखते हुए अभी तत्काल इस तरह के राष्ट्रीय नीति को बिहार लागू करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। बिहार सरकार को 3 साल की जगह 4 साल का स्नातक कोर्स गवारा नहीं हुआ। राज्य के शिक्षा महकमे ने सीबीएसई आधारित ग्रेजुएशन कोर्स को अनफिट बता दिया। क्रेडिट सेमेस्टर पर राज्य सरकार और राजभवन में तकरार शुरू हो गई। राजभवन सूत्रों के मुताबिक सिलेबस में बदलाव जरूरी था। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों की कमी के कारण 3 साल वाले स्नातक कोर्स की पढ़ाई भी काफी पीछे चल रही है। लिहाजा ऐसे में अभी 4 साल का कोर्स शुरू करना संभव नहीं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राजभवन को चिट्ठी लिखकर इस पर पुनर्विचार के लिए भी कह दिया, लेकिन बीजेपी इसे अड़ंगा डालने की राजनीति बता रही है। हमारे पास आधारभूत संरचनाओं की जो स्थिति है, शिक्षकों कर्मचारियों के अभाव की जो स्थिति है, विलंबित सत्र की जो स्थिति है, इस सब को ध्यान में रखते हुए अभी तत्काल इस तरह के राष्ट्रीय नीति को बिहार लागू करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है और इसलिए हम आने वाले वर्ष में इस तरह की नीति पर बिहार सरकार विचार करेगी। नई शिक्षा नीति के लागू होने में बिहार सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है। राज्यपाल द्वारा बिहार में 4 वर्षीय बैचलर्स डिग्री कोर्स लागू करने का जो प्रयास है उसका बिहार सरकार ने विरोध किया है, जो शर्मनाक है। बिहार सरकार ने एक ब्यूरोक्रेट को आगे कर राजनीतिक प्रवक्ता बना दिया है और इसका विरोध कराया है। नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा विभाग अपने पास रखा है उन्होंने और अपने खास मातहतों को शिक्षा मंत्री बनाकर रखा। अब शिक्षा विभाग आरजेडी को सौंप दिया। पिछले 30 सालों में बिहार की शिक्षा 30 साल पीछे चली गई है और बिहार सरकार की ये साजिश है कि विश्वविद्यालय कॉलेजों की स्वायत्तता खत्म करना। बिहार की सरकार की यह प्राथमिकता है कि कैसे बिहार के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ससमय मिल सके। महामहिम कुलाधिपति के द्वारा स्नातक के लिए 4 वर्षों के कोर्स का जो फैसला लिया गया है उस पर पुनर्विचार करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा आग्रह किया गया है। सिलसिलेवार तरीके से बहुत सारे कारण बताए गए हैं। कोविड की वजह से और अन्य कारणों की वजह से भी सत्र थोड़ा लेट चल रहा है। समय अवधि अधिक लगेगी, विद्यार्थियों पर फीस का भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। राजभवन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स 8 सेमेस्टर में पूरा होगा और इसके लिए 160 क्रेडिट तय किया गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 5 विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ एक कमेटी बनाकर सभी कुलपतियों को पूरा पाठ्यक्रम और प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। बिहार के विश्वविद्यालय में नई यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन के 4 साल के कोर्स को लागू किए जाने को लेकर अब सरकार और राजभवन आमने सामने आ गई है। दरअसल राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पिछले दिनों तमाम विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ बैठक की थी और इस बैठक के बाद नए सेमेस्टर में यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार 4 साल का कोर्स करने की जानकारी दी थी और कहा था कि इसी वर्ष से यह कोर्स लागू होगा। लेकिन सरकार के राज्य सरकार अब राज्यपाल के इस आदेश को लेकर पुनर्विचार करने की मांग कर रही है। राजभवन ने सीबीएसई आधारित क्रेडिट सेमेस्टर वाले 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स 2023-2027 के सत्र से ही शुरू करने को लेकर सभी विश्वविद्यालयों को नोटिफिकेशन भेज दिया था। एकेडमिक कैलेंडर भी जारी कर दिया गया था। कई कॉलेजेस में एडमिशन भी शुरू हो गए थे, लेकिन अब सचिव की तरफ से राज्यपाल को लिखी गई चिट्ठी के बाद असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर प्रधान सचिव ने राज्यपाल सचिवालय को एक पत्र लिखकर कहा है कि बिहार में कोरोना काल के बाद सेमेस्टर पहले से ही काफ़ी लेट चल रहा है और ऐसे में इसे लागू करना मुनासिब नहीं होगा और सेमेस्टर को जल्द से जल्द जो सिस्टम जो लेट चल रहा है उसे शुरुआत करने के लिए, उसे तेज़ करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।